दोस्तों आज के टाइम में आपके पास कोई आईडी रहे या ना रहे, अगर आपने साइबर कैफे या डिजिटल कैफे खोला है तो आपके पास इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आईडी आपके पास होना जरूरी है। इस आईडी में आपको बहुत सारे जो काम है वो आपको मिलना चालू हो चुके हैं और बहुत सारे काम जो है वो आने वाले समय में आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बैंकिंग और सर्विस आईडी दोनों आपको मिल रही है सिर्फ एक ही आईडी में। यहाँ पे आपको आधार का भी वर्क आपको मिल जाता है। जब आप आईडी लेते हैं तभी आपको अप्लाई करने का पूरा ऑप्शन आपको मिल जाता है। मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। अगर आप मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हैं तो मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप से अप्लाई करना चाहते हैं तो लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है। और अगर आपने एक साइबर कैफे, डिजिटल कैफे या किराना का भी स्टोर खोला है या कोई भी आपके पास दुकान है तो आप यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आईडी ले सकते हैं। और पोस्ट बैंक की आईडी जो होती है आपको समझ सकते हैं कि कितना वेरीफाई और कितना सही होता है, ये आपको पता होना चाहिए, सिक्योर भी होता है। तो आपको कोई और आईडी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी आईडी में आपको सभी काम मिल जाएंगे। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आपको गूगल पे लेके आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB। आपको सिर्फ इतना ही सर्च करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है बैंकिंग क्रॉसपॉन्डेंट। यहाँ पे बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट लिखा हुआ है, बैंकिंग क्रॉसपॉन्डेंट है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट मतलब BC आईडी लेने के लिए यहाँ पे फर्स्ट में ही इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल पे आपको क्लिक करना होगा। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे सर्विस आप देख लीजिए, अपने हिसाब से आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी सारी सर्विस है। यहाँ पे आपको सर्विस से ही पता चल जाएगा कि कितनी सारी सर्विस है। जैसे कि यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग हो गया, SMS बैंकिंग हो गया, मिस कॉल बैंकिंग हो गया, यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिंकेड हो गया, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हो गया, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर का हो गया, CELC ये भी आप देख सकते हैं, छोटे बच्चे का 5 साल से कम के बच्चे का आधार कार्ड जो बनता है वो भी हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट मोबाइल नंबर इन योर आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट का। और यहाँ पे देख सकते हैं गेट आधार फॉर चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर, मतलब 5 साल से कम के जो बच्चे होंगे उनका आधार कार्ड यहाँ पे बन सकता है। किससे बनेगा तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट और आधार डिटेल से। तो अब दोस्तों यहाँ पे अब ये चीजें तो आप सब कुछ देख ही लिए। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अनाउंसमेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा और उसके जस्ट नीचे टेंडर, कैरियर और बैंक नोटिस का ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है कि बैंक नोटिस पे क्लिक करना है। आप अपने मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लैपटॉप पे दिखा रहा हूँ कि थोड़ा आपको बड़ा दिखे तो यहाँ पे समझ में आपको आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रीड मोर का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो आप रीड मोर पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। बैंक नोटिस पे क्लिक करके तब जाके आप यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करेंगे। जब रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक नोटिस अनाउंसमेंट और बैंक नोटिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये नीचे आ जानी है। नीचे आएंगे, नीचे आते रहेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 27 नंबर पे, यहाँ पे देखिए 27 नंबर पे एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्विटेशन ऑफ अप्लीकेंट फॉर इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट, मतलब कि आपको ये इन्वाइट किया जा रहा है कि अगर आप इस आईडी को लेते हैं, लेना चाहते हैं तो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को ये आईडी मिल जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जब यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अब आपको फिर से नीचे आनी है। नीचे जब यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है ऊपर में है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इनवाइट एप्लीकेशन फॉर अप्लीकेंट बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट। यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट आईडी मिलेगा। तो अब किन किन लोगों को मिलेगा तो पहला यहाँ पे दिया गया है कि इंडिविजुअल रिटायर्ड टीचर, बैंक एम्प्लॉय या रिटायर्ड टीचर होंगे या रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या एक सर्विसमैन होंगे तो उनको ये आईडी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर पब्लिक कॉल ऑफिस, जैसे कि अगर आपने PCO ऑपरेटर होंगे तो भी आपको ये आईडी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर और फायर ये सब का, अगर आपके पास कॉस्मेटिक आइटम या कोई भी दुकान होगा ETC यहाँ पे दिया गया है तो भी आपको ये आईडी मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम वाला कोई भी गवर्नमेंट या इंश्योरेंस कंपनी अगर आपने खोला है छोटा सा तो भी आपको ये आईडी मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप पेट्रोल पंप के ओनर है तो भी आपको ये आईडी मिल जाएगी। अगर आपके पास पहले से कॉमन सर्विस सेंटर मतलब CSC की आईडी है तो भी आपको ये आईडी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे साइबर कैफे, डिजिटल कैफे अगर आपके पास है तो भी आपको
ये आईडी मिल जाएगी। अगर आपके पास एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो भी आपको ये आईडी मिल जाएगी। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और भी दी गई है जो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना होगा, यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको क्लिक हियर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ चुका है, जो फॉर्म आपको भरना है। और ये फॉर्म जो भरना है ये कैपिटल लेटर में भरना है, मतलब बड़े अक्षर में भरना है। बड़ा ABCD जो होता है ना, उसी अक्षर में आपको भरना है। और यहाँ पे दिया गया है ऊपर में, इस फॉर्म का नाम है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको ऊपर में ही देखने को मिलेगा बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट एप्लीकेशन फॉर्म, और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का यहाँ पे लोगो भी रहता है। और यहाँ पे आपको नीचे आनी है। नीचे आने के बाद आपका यहाँ पे फोटोग्राफ एक होता है, पासपोर्ट साइज फोटो, और पासपोर्ट साइज फोटो में क्रॉस सिग्नेचर आपको करना होगा, जैसे कि मतलब फेस से नीचे आपको सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम दे देना है, जो भी आपका नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आप दे दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है कि कैटेगरी ऑफ BC, जैसे कि अगर आपके पास CSC की आईडी है तो CSC की आईडी लगा सकते हैं, या अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो इंडिविजुअल पे टिक मार्क कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिया गया है कि BC लोकेशन, मतलब बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट आईडी जब आप लेंगे तो आपका लोकेशन क्या होने वाला है, मतलब मेट्रो, अर्बन या सेमी अर्बन या रूरल। मेट्रो का मतलब होता है बहुत हाई क्लास सिटीज है, तो आपको यहाँ पे मेट्रो पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप यहाँ पे अर्बन पे क्लिक करेंगे। अगर आप सेमी अर्बन, मतलब कि शहर है, छोटा सा शहर है, तो वहां पे सेमी अर्बन। अगर आपका रूरल है, मतलब गांव क्षेत्र से आप आते हैं, तो यहाँ पे रूरल आपको देना है। पूरा एड्रेस आपको दे देनी है। ये एड्रेस आपका खुद का होने वाला है, ये आप खुद का एड्रेस दे दीजिएगा जहां पे आप रहते हैं। और यहाँ पे मोबाइल नंबर एक दे देना है। और उसके बाद ये जो आपको एड्रेस फॉर प्रोसीड यहाँ पे दिया गया है कि बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट लोकेशन जो है, ये आपको जहां पे कस्टमर आपसे कांटेक्ट करे तो वो लोकेशन आपको यहाँ पे देना है। पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे अब आता है लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड। बहुत सारे भाई को मैंने पहले ही बता दिया है लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है। लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड में आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपको गूगल पे जाके लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड आपको सर्च कर लेना है। अब जैसे कि मैं गूगल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे लैंगिट्यूड, ठीक है, लैंगिट्यूड यहाँ पे मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में ही यहाँ पे लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड आ चुका है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपको फिर से नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लैंगिट्यूड लैटिट्यूड फाउंडर का ऑप्शन आ गया है। तो फाइंडर पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फाइंडर पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपका बिजनेस है, जहाँ पे आपका दुकान है, वहाँ का एड्रेस का आप यहाँ पे एट टाइप ए प्लेस नेम यहाँ पे देके और फाइंड पे क्लिक करना है। लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड आपके सामने आ जाएगा दोनों में। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस फॉर्म में आपको जो लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड आया रहेगा वो फॉर्म में आपको यहाँ पे भर देना है। दोनों आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद IIBF सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना होगा। IIBF सर्टिफिकेट जो नंबर होता है वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो IIBF का, जैसे कि आपको एक बैंकिंग आईडी लेंगे ना, तो वहाँ पे IIBF की सर्टिफिकेट नंबर डालना ही पड़ता है। अगर आप IIBF का पास किए हुए रहेंगे, जिसका पूरा नाम आपको बता दूं, इसका पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये आईडी और ये सर्टिफिकेट आपको लेने के लिए, सर्टिफिकेट लेंगे तभी आपको ये आईडी मिलेगी। तो गूगल पे जाके आपको वहाँ पे सर्च करना है IIBF सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसकी मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या मैं आपको पहले ही बता दूं थोड़ा सा। तो यहाँ पे गूगल पे आपको आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है IIBF रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे IIBF रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, तो यहाँ पे आप फर्स्ट में ही आ जाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन अपना शुरू करेंगे। रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए यहाँ पे आपको एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्जाम है, मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम पे भी क्लिक कर सकते हैं, मेंबर पे भी। हम यहाँ पे मेंबर पे क्लिक कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे मेंबर बनना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन खोल लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने फॉर्म आ चुका है। ये फॉर्म भर के आपको एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद यहाँ पे आपको फिर से आना है और यहाँ पे आपको फॉर्म भरने में, यहाँ पे आप पहले एक बार देख लीजिएगा तो वो आप अप्लाई वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे आपको पापा का नाम दे देना है, मम्मी का नाम दे देना है, डेट ऑफ बर्थ दे देना है, जेंडर दे देना है, नेशनलिटी में आपको इंडियन ही लिखना है। उसके बाद क्योंकि आप इंडिया से होंगे तभी आपको ये आईडी मिलेगी। उसके बाद प्रूफ ऑफ आईडी में आप पासपोर्ट या पैन कार्ड या आधार कार्ड कुछ भी लगा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्शन कमीशन कार्ड जो वोटर आईडी कार्ड होता है या आधार कार्ड डाल सकते हैं। उसके बाद केवाईसी नंबर में आप अपना आधार कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट डिटेल्स आपको देना होगा। अगर आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट है तभी ये आईडी के लिए अप्लाई आप करेंगे। तो यहाँ पे आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, IFSC कोड होनी चाहिए। उसके बाद अकाउंट में आपका जो नाम है वो आपको देना होगा। टाइप आप सेविंग या करेंट दोनों में कोई भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद कोई भी अकाउंट रहेगा चलेगा। उसके बाद यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद नीचे आनी है। नीचे आने के बाद डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे अपने दुकान का सिग्नेचर और फॉर्म मार देना है, मतलब स्टाम्प मार देना है और सिग्नेचर आपको यहाँ पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट और प्लेस डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ में यहाँ पे आपको दे देना है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी यहाँ पे लिखा गया है यही एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा में देना है। अब दोस्तों ये सब कुछ देने का फॉर्म भर के भेजेंगे कहाँ कहाँ देंगे, ठीक है। तो फॉर्म भर के आपको देना कहाँ है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको आ जाता है सर्कल एंड ब्रांच का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब सर्कल एंड ब्रांच में आप आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको ऊपर में ही ऑप्शन मिलने का, ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आउटलेट मेंट बाय BC, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है आउटलेट बनाया गया है 649 और इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको बैंकिंग आउटलेट दिख जाएगा कि कितने बैंकिंग आउटलेट है जहाँ से भी आप होंगे। तो जितने भी बैंकिंग आउटलेट होंगे वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जितना भी बैंकिंग आउटलेट है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो आपको अब करना क्या है कि इस बैंकिंग आउटलेट पे जो आपका एड्रेस होगा, जो आपका सर्कल होगा, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी, उस डिस्ट्रिक्ट में जो बैंकिंग आउटलेट होगा वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। उनका नाम भी यहाँ पे रहता है, यहाँ पे एड्रेस भी रहता है, या ईमेल आईडी पे डायरेक्ट अपना जो वोटर आईडी कार्ड है या आधार कार्ड है या पैन कार्ड जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा के और जो आपने ये फॉर्म भरा है वो फॉर्म आपको भर के भेजना है, ठीक है। तो ये सब फॉर्म अगर भर के भेज देते हैं तो आपको अप्लाई हो जाता है, या आप जाके खुद भी अप्लाई देके अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको आने वाले समय में आपको एक आईडी मिल जाएगी, BC आईडी, और ये भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी, कोई चार्ज आपको नहीं लगती है। और उसके साथ ही साथ आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि इसमें आधार सेंटर का भी काम मिल जाए। अभी फिलहाल में यहाँ पे आपको बैंकिंग की कुछ काम मिल रही है, जैसे कि इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि आधार का या बहुत सारे और भी काम आपको देखने को मिल जाए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।